नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खास बात बताने जा रहा हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप अपने जन्म कुंडली खोल करके स्वयं इसको देख सकते हैं और आजमाएंगे भी, क्योंकि जो बताई जा रही क्या वह सत्य है। ऐसा ही होता है। ग्रह अपने चाल कभी बंद नहीं करते हैं और ग्रह के जो कारकत्व है वो कभी झूठे नहीं होते हैं, वो फल देते हैं। जब आपको याद दिलाया जाएगा तो आप देखेंगे कि सचमुच ऐसा होता है। अच्छे फल हो या बुरे फल हो वो तो दिखाएंगे, चमत्कारिक रिजल्ट हो या पीक पर पहुंचाने वाली स्थिति हो या डाउनफॉल को दिखाता हो, कुछ भी हो वो तो आपको अभी पता चलेगा जब उसके बारे में हम जानेंगे। कि केतु, राहु केतु के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम केतु के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में जो लग्न होता है, एक लिखा हुआ है जहां, तो एक जहां लिखा है वहां से आपको काउंटिंग करना है, क्योंकि आपके कुंडली में वहां 5 भी लिखा हो सकता है, इसलिए उसको ध्यान नहीं देना है, बल्कि उस जगह से 1 2 करते हुए आप 8वें घर तक आएंगे। और यदि आपके जन्म कुंडली में 8वें घर में केतु बैठा हो, विराजमान हो, तो आप जान लें आपका जीवन एक ऐसे स्थिति पर है कि आपने यदि कुछ गलत किया या आपने उसे जाना नहीं तो आप बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी से मिस कर जाएंगे। और यदि आप अनजाने में रह गए तो बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी परेशानी जीवन में दिखाई दे सकता है। इसका बहुत अच्छा उपाय है जो अंत में आपको वो भी बताऊंगा। इसके अच्छे फल और बुरे फल दोनों के बारे में चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले यह जानें कि केतु करते क्या है, उनका कारकत्व क्या है। वो अगर अष्टम घर में बैठे हैं तो क्या फल देंगे। अष्टम घर, इसे तो ज्योतिषी में कहा गया है जन्म मृत्यु से जुड़ा हुआ घर है, लेकिन बहुत कुछ समेटे हुए हैं। अष्टम घर में गूढ़ता भी है। अष्टम घर को रहस्य भी कहते हैं। अष्टम घर को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म के लिए भी जाना जाता है। और अष्टम घर खोजबीन के लिए सबसे अच्छा है, इसलिए साइंटिस्ट के लिए भी इसे देखा जा सकता है, मेडिकल के लिए भी देखा जा सकता है, डॉक्टर के लिए वो भी तो करते हैं बीमारियों का खोज, लॉयर के लिए वो भी दिन रात खोज करते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी तो खोज करते हैं। ये अष्टम घर गूढ़ विद्या को दिखाते हैं, इसलिए ज्योतिषी विज्ञान भी आते हैं। इतनी सारी बातों को अष्टम घर लेके बैठे, लेकिन पेनफुल घर है, दुख देने वाला सबसे बड़ा घर यही है, भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाले घर यही है। जीवन में अचानक जो घटनाएं होते हैं वो तो यही बताते हैं। अगर मंगल यहां बैठ जाए तो आप जानते हैं जातक की मृत्यु का स्वरूप क्या होगा, अग्नि से, एक्सीडेंट से, गोली बारूद लगने से। ये स्वरूप बताता है मृत्यु का भी, कि आपकी मृत्यु किस ढंग से होगी। क्या चमत्कारिक घर है। और ये आपके लिए अष्टम घर विघ्न बाधाओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अचानक जो आपके स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं, उनमें इन्हीं का रोल है। अचानक आपके जॉब में कोई परेशानी आ जाती है, उनमें अष्टम का ही रोल है। कहीं न कहीं तो आपके 10वें और अष्टम का आपस में तालमेल हो चुका होगा। लेकिन हम तो चर्चा करने जा रहे हैं केतु के बारे में। यदि केतु अष्टम घर में है तो क्या जैसा स्वभाव अष्टम घर का है, ठीक वही स्वभाव केतु का भी है। ये सोचने वाली बात है। केतु भी रिसर्च, रहस्य को खोजने वाले, आध्यात्मिक गुण विद्या को देने वाले, और यही केतु डॉक्टर भी है, वकील भी है, साइंटिस्ट भी है। इन सब बातों को देखा जाए तो केतु में उतार चढ़ाव दिखाने की पूरी क्षमता है। तो आपके केतु यदि अष्टम घर में बैठ गए तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। जो भी होगा जबरदस्त होगा, जो भी प्रभाव दिखेगा बहुत बड़े रूप में दिखाएगा, क्योंकि एक केतु और अष्टम घर में दोनों के कारकत्व सामान्य मिलते हो तो शक्ति दुगुनी हो जाती है।
फल देने की क्षमता बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं कि केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रहा है, और केतु अष्टम में है और गलत परिस्थिति में आ गए। क्योंकि केतु तो अपना रिजल्ट देते हैं, कारकत्व का रिजल्ट देते हैं, लेकिन किसी ग्रह के साथ यदि हो जाते हैं तो उसी अनुरूप फल भी देने लगते हैं। जिसे सोचा जाए, देखा जाए कि केतु यदि सूर्य के साथ अष्टम में हो तो क्या होगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक दो बातें आपको बताऊं, हर ग्रहों से जो महत्वपूर्ण है, इस जगह पर केतु सूर्य के साथ यदि हो जाता है तो अचानक नाम यश देता है और अचानक बड़े बदनामी भी देता है। वो तो उनके बैठने की स्थिति पर पता चलता है। बस आप ये दो बात को ध्यान रखें। चंद्रमा के साथ अगर बैठ जाता है तो फिर वही आपके मन में टेंशन, अज्ञात भय पैदा करता है, सुसाइड करने की यही तो टेंडेंसी पैदा करता। लेकिन यही घर अगर पॉजिटिव में रिजल्ट दे दे केतु, तो वह आपको रहस्य का ज्ञान देता है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म का ज्ञान देता है, खोजबीन करने की क्षमता को बढ़ाता है, साइंटिस्ट बना देता है, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर बना देता है, लहर में बहुत टॉप पर ले जाता है। मन की स्थिति चंद्रमा केतु के साथ, ये आगे जब बढ़ते हैं तो केतु देव बैठते हैं मंगल के साथ, तो उग्रता बढ़ जाता है। अचानक इंसिडेंट, घटनाओं को जन्म देने वाला हो जाता है। और यही केतु देव झगड़े, विवाद, मुकदमे, यहां तक कि जेल भी भेज देते हैं। शनि के साथ होता है तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि यही शनिदेव अष्टम के कारक होते हैं। पेनफुल होता है, लेकिन आयु के मामले में बहुत अच्छा। कैरियर में भारी उतार चढ़ाव दिखाते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं होने देते हैं। ये तो शनि का प्रभाव है। दुख भी देते हैं तो अच्छाई भी करते हैं। और शुक्र के साथ अगर बैठ जाए तो एक बात देखे, आपके हाथ हमेशा खाली रहेंगे, धन टिकेगा नहीं। लेकिन अगर धन देने पर उतर जाए तो यही केतु आपको बेशुमार धन देता है, क्योंकि अष्टम घर गड़ा खजाना है। अष्टम घर छुपा हुआ धन है, उन्हें ही तो प्राप्त होते हैं शुक्र केतु वाले। अगर हैं तो गड़ा खजाना, छुपा हुआ धन, अचानक बेशुमार लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टे, इन सब, घोड़ा रेस, इन सब का घर अष्टम है तो उससे दे देता है। यही अष्टम घर पर यदि बुध बैठ जाए तो क्या होता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव कर देते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसे बिजनेस जिसमें दिमाग लगाना पड़े, सर्च करना पड़े, जैसे लेखन हो, प्रकाशन हो, जैसे आप कुछ लिखते हैं तो उसमें कुछ नया चीज का आविष्कार करते हैं, जबरदस्त चमत्कार देता है। उनकी लेखनी जबरदस्त होती है। वाणी में केतु रहस्य को डालता है। और यही बुध एजुकेशन, शिक्षा में भी कभी कभी उतार चढ़ाव दिखाता है, जिस तरह बिजनेस में परेशान करते हैं। और ऐसे प्रेमी, ऐसे प्रेम प्रसंग का उदय होता है जो आपका प्रेमी या तो अध्यात्म में है, ज्योतिष में है, तंत्र मंत्र में है, डॉक्टर है, लॉयर है, या नहीं तो गूढ़ विद्या का जानकार है। वैराग्य को उत्पन्न किया हुआ व्यक्ति ऐसे भी प्रेम जन्म लेते हैं। वैरागी से भी, सन्यासी से भी प्रेम जन्म ले लेते हैं जब बुध हो। तो बहुत सारी बातें हैं, एक एक बात को अगर किया जाए तो बहुत लंबी वीडियो बनी। यही केतु देव अगर राहु तो अपोजिट होते ही हैं, केतु से राहु अपोजिट होते, इसलिए राहु का प्रभाव तो उनके अंदर रहता ही है, तो उतार चढ़ाव दिखाते ही हैं। लेकिन जब केतु देव अष्टम में हो, अकेला हो, तो फिर क्या करते हैं। अकेला केतु देव एक बात को दिखाता है कि आप हमेशा हर चीज को अपने अंदर तक सीमित रखें, जल्दी किसी को प्रकट ना करें। जितना आप अपने आप को गोपनीय बना कर रखेंगे, रहस्य का घर है, रहस्यमय बना के रखेंगे, उतना आप डेवलप करेंगे। ये एक तरह का रेमेडी भी है। अगर अष्टम में केतु हो तो आपको यदि कोई चमत्कार लेना है, कुछ देखना है, धन की समस्या है, आपको देखना है कि हमको अचानक कहीं से धन मिले, तो आप इस जगह पर
एक चीज जरूर करें, केतु से जुड़े हुए कोई भी काम, जैसे कुत्ते को भोजन देते हैं तो आप देखेंगे अचानक आपको धन आता है। जैसे आप आध्यात्मिक जीवन में जाना शुरू करते हैं तो आप नहीं चाहते हैं धन, फिर भी धन आता है। आप वैराग्य जीवन में जीते हैं लेकिन धन आपको अचानक मिलता है। केतु से जुड़े हुए चीज़ों को अपनाने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप बहुत लेखन करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। केतु को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि केतु के जो स्वभाव है उनसे आप जुड़ जाएं। आपको स्वतः महसूस होगा कि आपके दिन दुनी रात चौगुनी केतु करवा रहे हैं। यदि दशांतर दशा है और केतु खराब चल रहा है तो आप नाना जी का सेवा करें, उनकी बात माने, उनसे हमेशा कंसल्ट करते हैं। अगर नाना जी नहीं है तो फिर कुत्तों को भोजन दे, ये भी जानवर में बहुत अच्छा। अगर कुत्ते भी नहीं है तो पेड़ पौधों को भी आप उसे प्रतिदिन देखभाल करें, उसके आसपास कुछ जमीन को कोड़े, उसमें पानी पटावे। तो जानवर, वृक्ष और इंसान तीनों में केतु का गुण घुसा हुआ है और उन तीनों से आप अपने रहस्यों को ले सकते हैं, अपने आप को उसको ठीक कर सकते हैं। केतु अष्टम है, आया महादशा या अंतरदशा, उतार चढ़ाव दिखने लगा, क्योंकि केतु के ऊपर हेड नहीं होते हैं, सर नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी ऐसे निर्णय लेते हैं जो बिना सर पैर का, तो अचानक ले लेते हैं, बाद में पछताते भी हैं। इसलिए भी कहा गया है कि आपको केतु के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए बुद्धि का, देवी तो सरस्वती है लेकिन बुद्धि का देव गणेश जी है। गणेश जी को कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन आपको अगर केतु का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा हल्दी में लपेटकर 5 दुर्वा भी चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा फल मिलता है। गणेश जी का पूजा अर्चना करना केतु को मजबूती प्रदान करता है, शुभता प्रदान करता है। ऐसे इसका रत्न कैटसाई है, लेकिन कैटसाई को आप बुधवार को पहन के देख सकते हैं छोटी उंगली में। अगर वह लाभ दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसे उतार दें, ये भी आजमा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि केतु के अंदर में कितनी शक्तियां छुपी है जो आपको देना चाहते हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।